कान में सोने के जो संजय यदुवंशी के नमो मायावती जी से कही दे कानपुर से दिला दी पिस्तौल डाल नहीं खाना मिले पैसा से और जैसे हमें करेंगे हुजूर रिंग रिंग फोन बाजे सीधा सम कर दीजिए भाई साहब सब्सक्राइब। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। यूपी के अवध का एक ऐसा गायक जिसने आगाज तो किया कॉमेडी वीडियो से, लेकिन आज वो एक जाना माना सिंगर बन चुका है। शायद आप अंदाजा लगा लिए हों कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं बृजभूषण सिंह। उन्होंने आयोजित की थी एक कथा। उस कथा में सुल्तानपुर के वो सिंगर भी इनवाइटेड थे। कथा में काफी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, लेकिन सारी अटेंशन मिल गई उस सिंगर को। वो सिंगर हैं सुल्तानपुर की आन बान और शान संजय यदुवंशी या संजय यादव। संजय ने इस उम्र में जो फेम हासिल कर लिया है, उसे हासिल करने में एड़ियां तो घिस जाती हैं, लेकिन गारंटी नहीं होती। उनकी इस कामयाबी के पीछे एक लंबी कहानी है। फरीदाबाद की तंग गलियों से निकलकर लग्जरी गाड़ियों और शोहरत तक पहुंचने वाले संजय के सफर ने सबको हैरान कर दिया है। सोचिए, बृजभूषण की कथा में सुपरस्टार पवन सिंह, विनीत सिंह, धनंजय सिंह, हरियाणा के मिनिस्टर अरविंद शर्मा के साथ और भी कई बड़ी हस्तियां आई हुई थी। लेकिन जब संजय की एंट्री होती है तो भीड़ संजय की तरफ भागने लगती है। उसके बाद संजय को कुछ घंटों के लिए नजर बंद करना पड़ता है, और ये वो इंसिडेंट था जिसने संजय को फेम दिया नेशनल लेवल पर। इससे पहले वो यूपी के कुछ ही जिलों तक में ही जाने जाते थे। आइए जानते हैं संजय से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते हो। संजय के पिता सियाराम यादव साल 1995 से 2015 तक अपने परिवार के साथ हरियाणा के फरीदाबाद में रहते थे। उनके पिता वहां ऑटो चलाकर परिवार का पेट पालते थे। संजय के करियर में सबसे बड़ा बदलाव साल 2020 में आया, जब उनके मौसा रमेश यादव ने संजय को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया। इसके बाद संजय ने YouTube पर संजय यादव कॉमेडी नाम से चैनल बनाया और कॉमेडी वीडियो डालना स्टार्ट किया। जब रील वायरल होने लगी और कॉमेडी पॉपुलर हुई तो उनके बड़े भाई शिवा यादव भी उनके साथ जुड़ गए। पहचान भले ही कॉमेडी से मिली हो, लेकिन 108 पे लत के जावा गाने की कामयाबी ने उनका रुझान सिंगिंग की तरफ मोड़ दिया। आज वो सिंगिंग में भी चल रहे हैं और दोनों भाई साथ मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। संजय की कामयाबी का अंदाजा उनकी तरक्की से लगाया जा सकता है। जब YouTube का सबसे पहला पैसा आया तो उन्होंने खरीदी थी एक रेंजर साइकिल। इसके बाद कामयाबी का सिलसिला बढ़ता गया और साल 2023 में उन्होंने खरीदी बुलेट। साल 2025 में संजय और उनके भाई शिवा ने सोशल मीडिया की अपनी कमाई से एक स्कॉर्पियो और एक थार गाड़ी खरीदकर सबको चौंका दिया। संजय 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। फिलहाल संजय के पिता गांव में परिवार के साथ रहकर खेती किसानी कर रहे हैं, जबकि उनके बेटे सोशल मीडिया की दुनिया में अपने नाम को बढ़ा रहे हैं आगे। संजय ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन फरीदाबाद के नेहा कॉन्वेंट स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने हनुमत इंटर कॉलेज, जो कि सुल्तानपुर के धमौर में है, वहां से 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12वीं के बाद संजय जाना चाहते थे आर्मी में, और उनका एक सपना ये भी था कि वो UPSC पास करें। हालांकि माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसी वजह से वो अपने इस सपने को आगे नहीं बढ़ा सके। संजय ने अवधी लोक संगीत को आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत किया। उनके कई गाने युवाओं और ग्रामीण दर्शकों में बेहद पसंद किए गए। उनके कुछ पॉपुलर गाने ये रहे: 108 पे लत के जाबा, मनी मनी, छितरा जाबा तू, लपेटा जाबा, एटसेट्रा एटसेट्रा। संजय ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास काफ़ी बड़े बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ावा देंगे। संजय ने उसी इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उनके मामा ने उन्हें 7,000 रुपये दिए थे। फिर संजय ने कुछ पैसे अपने पास से मिलाकर एक स्मार्टफोन खरीदा। संजय को सिंप्लिसिटी काफ़ी पसंद है। वो बड़े लोगों से भी मिलने जाते हैं तो स्लीपर चप्पल में जाते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। दोस्तों, जब संजय का कहीं पे शो होता है तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। चाहे वो मुंबई का शो हो, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर या कहीं और का, भीड़ उनके लिए पागल रहती है। संजय आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। वो अपनी सफलता का श्रेय हार्ड वर्क, फैमिली के स्ट्रगल और अपनी ऑडियंस को देते हैं। उनकी लाइफ यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी किसी सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर आप संजय के फैन हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। संजय सुल्तानपुर की शान है, तो जो सुल्तानपुर से बिलोंग करता है कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।